नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ में हूं फारूक। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शहर से लगे रेणुका माता मंदिर समीप बनाए गए स्विमिंग पूल का लोकार्पण होने के बाद अनदेखी के चलते ये स्विमिंग पूल अब बदहाल होने लगा है। 2017 में नगर निगम द्वारा राज्य स्तरीय स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य लाखों रुपए की लागत से किया, लेकिन पक्ष विपक्ष की राजनीति के कारण स्विमिंग पूल का निर्माण हुए 3 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन आज तक इस स्विमिंग पूल को शुरू नहीं किया गया, केवल लोकार्पण कर इसे छोड़ दिया गया। स्विमिंग पूल परिसर में जंगली झाड़ियां उगने लगी हैं, जिससे ये स्विमिंग पूल कम भूत बंगला ज़्यादा दिख रहा है। रख रखाव के अभाव में और अनदेखी के चलते स्विमिंग पूल जगह जगह से टूटने लगा है और डेकोरेशन के लिए लगाए गए लैंप भी गायब होने लगे हैं। इसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम जनमानस की सुविधा के लिए बनाया गया ये सुंदर स्विमिंग पूल खंडहर में तब्दील होने लगा है। पूर्व महापौर अनिल भोसले, सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला स्विमिंग पूल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन किसी का कोई इस ओर ध्यान नहीं है। रख रखाव के अभाव में स्विमिंग पूल की दुर्दशा खराब होती चली जा रही है। बुधवार को इच्छा देवी मंदिर समेत पुलिस विभाग, वन विभाग और होमगार्ड की संयुक्त दल के जवानों की टीम ने मॉक ड्रिल में भाग लिया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। कुछ दिनों पूर्व वन परिक्षेत्र घाघरला में अतिक्रमण हटाने गए वन विभाग के अमले पर पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें दर्जन भर कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले को देखते हुए वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने इच्छापुर देवी मंदिर के पास पहाड़ी इलाके में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें वन विभाग, पुलिस विभाग और होमगार्ड के 300 से अधिक जवान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शामिल हुए। ड्रिल के दौरान एसपी राहुल कुमार लोधा ने मौजूद कर्मचारियों को जूते देकर फटकार लगाते हुए कहा कि वही गलती कर रहे हैं जिस गलती के कारण मार खाकर आए थे। इस ड्रिल में पुलिस अमला, वन विभाग के कर्मचारी 70 फीट ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। यहां पर ऐसे ही पुलिस जवान पहुंचे पहाड़ी पर जैसे अतिक्रमणकारी बैठे थे और जवाबी हमला किया था। इसको देखते हुए पुलिस जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और पथराव किया। करीब 1 घंटे तक चली इस ड्रिल एसपी को पसंद नहीं आई। उन्होंने दोबारा ड्रिल करवाई। एसपी राहुल कुमार लोधा, एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, आरआई राधा यादव और थाने के प्रभारी खुद पहाड़ी पर चढ़े और ड्रिल की मॉनिटरिंग की। एसपी राहुल कुमार लोधा ने कहा कि वन परिक्षेत्र में हुए हमले को देखते हुए ये मॉक ड्रिल रखी गई थी, ताकि पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवान ऐसे हमलों से निपटने के लिए तैयार रहे। इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा अफसर और कर्मी शामिल हुए। ये खास करके नेपानगर में घाघरला क्षेत्र के अंतर्गत जो अतिक्रमणकारी है, उनके ऊपर पिछली बार भी जो है अतिक्रमण खाली कराने के लिए पुलिस गई थी, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट के कर्मचारी और पुलिस के कर्मचारी जो है वो चोटिल हुए थे। उनके द्वारा आक्रमण किया गया था, जो टेरेन का फ़ायदा उठा के किया गया था, जहाँ पे छोटी छोटी हिल्स है और ऊपर चढ़ने में हमें तकलीफ़ें आती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोग एक ड्रिल करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर अतिक्रमणकारियों को वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए भी अगर हिल चढ़ते हुए जाते हैं तो कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमारी फोर्स जो है वो बेहतर तैयार हो सके अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए। इसी को मद्देनजर रखते हुए फॉरेस्ट, पुलिस और होमगार्ड के जवानों के साथ में आज एक ड्रिल रखवाई गई है। यहाँ पर एक हिल का चयन किया गया है और वहाँ पर ऊपर चढ़ के कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त नहीं मिलने से परेशान हितग्राहियों ने पूर्व पार्षदों के नेतृत्व में निगम कार्यालय परिसर में धरना दिया। शहर में ऐसे कई हितग्राही हैं जिनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित हो गए हैं, लेकिन समय पर राशि नहीं मिलने के कारण हजारों परिवार अपने घर छोड़कर किराए के घरों में रहने को मजबूर है। इसको लेकर राजपुरा की पूर्व पार्षद सरिता भगत, पति राजेश भगत और लालबाग की पूर्व पार्षद रेहान बेग के द्वारा नगर निगम कार्यालय परिसर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरिता भगत ने कहा कि शहर में ऐसे कई परिवार हैं जो अपना मकान तोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं। ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, सभी मौसम में लोगों के सर पर छत नहीं है। पूर्व पार्षद सरिता भगत ने 1 सप्ताह का टाइम दिया है। यदि मांग पूरी नहीं की जाएगी तो चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। वहीं अलग अलग वार्डों से आई महिलाओं ने कहा कि विगत 2 सालों और 3 सालों से उनके मकान की किस्त डाली नहीं गई है। नगर निगम जाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी कागजों का हवाला देकर भगा देते हैं। अब ऐसे में हम किसके पास जाएं? महिलाओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द राशि डाली जाए। वहीं उपायुक्त सलीम खान ने कहा कि मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में दे दिया जाएगा। हम इस समस्या से के लिए आए हैं कि हमारे पैसे 2 साल से हमको घुमा रहे, हमको पैसे हम बोल रहे हैं कि नाम आए हैं पर पैसे डालने के लिए कोई तैयार नहीं।
नगर पालिका में भी कितना चक्कर करा हमने, पर हमारे पैसे नहीं आए खाते में। अब हम क्या करें, हम गरीब इंसान हैं, हम कहाँ से लाएंगे मकान बनाने के लिए? जो इतना दिए सरकार ने वो दो हमको, घुमा क्यों रहे हमको इधर उधर? 3 साल से हमारे फॉर्म भरे गए, पर अभी तक आगे भी नहीं बढ़े ना, पैसे भी नहीं डले अभी तक के। हमने तो गोपाल सर को भी घर ले जाके बता दिया, ऊपर से नीचे तक के सब। हमको पैसे चाहिए घर बनाने के लिए। कि हम सब इसमें जनता को लेकर आए कि इनके पैसे डाले जाए। कई जन बोलते पैसे आ जाए, कई बोलते पैसे नहीं। ये जब भी आती है नहीं आते हैं तो बोलते ये लेकर आओ, आधार कार्ड खराब गलत है, वोटर ID गलत है, कहीं वो गलत है, ऐसा बोल के जनता को रोज यानी दिन भर परेशान करते, चाहे 8 दिन में है कि ऐसा भी है। ये देखिए, ये जो महिलाएं अभी आई थी इनको दूसरी किस्त नहीं मिली और कुछ लोगों को पहली किस्त नहीं मिली। जैसा कि जो 6264 की जो DPR है उसमें कुछ लोगों के लिंटल लेवल तक के मकान बन गए हैं और उनकी राशि हमारे जिलाधीश कलेक्टर महोदय द्वारा अभी 15 तारीख को ये DO लेटर भी लिखा है। जैसे ही शासन से ये राशि प्राप्त होती है उनके खाते में ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। आदिवासी छात्र संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में बंद हो रहे स्कूल कॉलेजों के सरकार के प्रस्तावों का विरोध करते हुए एक ज्ञापन दिया। आदिवासी छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है कि 5660 आदिवासी क्षेत्रों की स्कूलें बंद करने को लेकर दूसरे आदिवासी बाहुल क्षेत्र में 52 सरकारी कॉलेजों को बंद किया जा रहा है और इसका प्रस्ताव पास किया गया है। उसके विरोध में आदिवासी छात्र संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री द्वारा पास किए गए प्रस्ताव का विरोध किया गया है। शहर में अमृत योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के दौरान बरती जा रही लापरवाही लोगों के लिए परेशानी बन रही है। इस कार्य के दौरान पीने की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को पीने के पानी की समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत शहर में जगह जगह खुदाई का काम जारी है, जिससे आम जनमानस को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं राजघाट रोड पर अमृत योजना के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कर्मचारियों ने पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे विगत 2 दिनों से क्षेत्र में जल संकट बन गया है। सुबह जब पानी आता है तो लोगों को खुदी हुई पाइपलाइन से पानी को भरना पड़ रहा है। लोगों के घरों में आने वाला पानी पूरी तरह से बंद हो चुका है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उदासीन लगातार वीडियो डालकर शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। ये जो शहर में एक अमृत योजना नाम की जहर योजना चल रही है, इसके कारण पूरा शहर परेशान है। आप देखेंगे जगह जगह इतने बड़े गड्ढे कर दिए इन्होंने कि तो आम जनता का आना जाना दुभर हो गया है। दूसरी तरफ ये पीने के पानी की जो मेन लाइन है वो भी फोड़ के और भाग जा रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी बेचारे परेशान हैं जोड़ के। ये देखेंगे आप पीछे की पिछले 3 दिन से यहाँ लाइन फूटी हुई है, वार्ड में पानी नहीं आ रहा है। आम जनता परेशान है और हजारों गैलन पानी पूरा नाली में बह जा रहा है 2 दिन से। वो गड्ढे में उतर के पानी भरना पड़ता है। वो मैं टेक्निकल चीज़ है, मैं दिखवा लेता हूँ। जलावर्धन योजना वाले इंजीनियर को बुला लेता हूँ, वो दिखवा लेता हूँ। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत पातोंडा रोड पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री मालिक ने CCTV फुटेज के आधार पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने की शिकायत पुलिस को की है। बुरहानपुर के पातोंडा रोड पर प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की लपटें इतनी भयानक थी कि लोग इसे देखकर मौके पर पहुंच गए। इस घटना की करतूत CCTV कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें फैक्ट्री में आग लगाते हुए लोग दिख रहे हैं। आग लगने से करीब लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर फायर फाइटर को बुलाकर आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक फैक्ट्री का काफी हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। पीड़ित की शिकायत पर लालबाग पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। घटना करीब रात्रि 2 बजे की बताई गई है, जब कुछ अज्ञात लोग फैक्ट्री में आग लगाने पहुंचे थे। सिंधी बस्ती चौराहे का नाम मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम से रखे जाने की मांग समाज सेवियों ने किए जाने के लिए एक ज्ञापन निगम आयुक्त को सौंपा। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से रखने की मांग को लेकर समाज सेवी अकरम पठान द्वारा शहर के जनप्रतिनिधियों मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है। सिंधी बस्ती चौराहे का नाम अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से रखा जाए। इसी के साथ अकरम पठान ने निगम कार्यालय पहुंचकर निगम उपायुक्त सलीम खान को एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ज्ञापन में मांग की है कि सिंधी बस्ती चौराहे का नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम रखा जाए। अकरम पठान ने कहा कि यदि बुरहानपुर में सिंधी बस्ती चौराहे का नाम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाता है तो ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी बुरहानपुर वासियों की ओर से। ये सर मैं 4 साल से जो सिंधी बस्ती चौराहे का कोई नामीकरण नहीं हुआ
मैंने 4 साल से उसके लिए अब्दुल कलाम चौराहे की मांग मुख्यमंत्री जी से किया, हमारे सांसद से किया, हमारी जो मंत्री थी उनसे किया था, और उसके बाद कलेक्टर महोदय को एक बार 300 लोगों की साइन करा के ज्ञापन दिया। उसके बाद भी उस चौराहे का कोई आज तक नामीकरण नहीं हुआ। मुझे रात को कमिश्नर साहब मिले थे, फिर मैंने उनको ये अपनी पीड़ा और ये दर्द बताया कि ऐसे सच्चे व्यक्ति का नाम पे ये चौराहे का नाम किया जाए। यही मांग को लेकर आज फिर मैं कमिश्नर साहब के वहाँ ये नगर निगम में आया हूँ। खंडवा के रामनगर पुलिस चौकी समीप एक पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते रात्रि में आग लग गई, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। खंडवा में देर रात्रि रामनगर पुलिस चौकी के सामने रात अचानक एक दुकान जो कि साइकिल की पार्ट्स की दुकान थी, उसमें अचानक आग लग गई। कांदा शिवचरण तिरोले ने बताया कि भीषण आग लगी थी, जिसमें दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। टायर ट्यूब, ऑयल के डब्बे और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई है। 2 दिन पहले ही उन्होंने नया सामान अपनी दुकान में भरा था और ये सब जल गया, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना बताई जा रही है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। घर बैठे कार्य करके लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर खंडवा के जावर थाना इलाके में एक निजी कंपनी ने लोगों के साथ ठगी की और लोगों से पैसा वसूल किया। घर बैठे काम देने का झांसा देकर महिलाओं से एक कंपनी ने लाखों रुपए की ठगी की। जब लोगों को इस बात का पता चला, तब तक कंपनी के लोगों ने ठग कर वहां से फरार हो गए। महिलाओं की किस्मत में केवल आंखों में आंसू ही रह गए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाखों योजनाएं चला रही हैं। वहीं जिले में महिलाओं को गुमराह करने के लिए फर्जी कंपनियां लालच देकर महिलाओं को ही धोखाधड़ी कर रही हैं। ऐसा ही मामला खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र में आया है, जहां महिलाओं से 2000 से लेकर गुप्ता ट्रेडर्स भोपाल द्वारा महिलाओं को पापड़, अचार सहित अन्य कार्य करने के लिए महिलाओं को मशीन दिलाने का वादा किया था। महिलाओं ने कंपनी को पैसा जमा करा दिया, लेकिन कंपनी का मोबाइल फोन और कंपनी के कर्मचारी महिलाओं को धोखा देकर फरार हो गए। कंपनी के कर्मचारी सार्थक गुप्ता ने महिलाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए कि आपको लाखों रुपए के रोजगार मिलेगा, आप कंपनी की स्वयं मालिक बन जाओगी, लेकिन महिलाओं के साथ धोखा दिया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये बोल रहे थे भैया कि अपने गांव में बोले कि निरमा साबुन बनाने की कंपनी खुलेगी, पैसा है तो सभी प्रत्येक महिलाओं को 2-2 हजार रुपए दे के 20,000 रुपए की एक डीडी बनवाना पड़ेगा, वो गुप्ता ट्रेडर्स के नाम पे बनेगी। और बोले डीडी अभी नहीं देना है। प्रयास गुप्ता ने कहा है कि डीडी अभी नहीं देना है, जब कंपनी डीडी मांगेगी तब उस समय तुमको डीडी देना है। तो हम गए, इन्होंने हमको खंडवा बुलाया कि आपको बोले कि काम के उसमें बुलाया है। हम खंडवा सभी महिलाएं गई और उसमें पूरी जो जितनी जानकारी लिखी हुई थी, जो स्टाम्प पेपर में लिखी वही जानकारी वहाँ भी लिखी हुई थी। खंडवा में पुलिस विभाग द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने एक महिला के खिलाफ मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से अवैध गांजा जब्त किया है। खरगोन रेंज के डीआईजी द्वारा हाल ही में ली गई बैठक के बाद अब शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध रूप से चलाई जा रही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह खंडवा के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र के कंजर मोहल्ला में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में एक महिला शिवानी पति विक्रम गौहर निवासी कंजर मोहल्ला खंडवा के कब्जे से आधा किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त कर अपराध क्रमांक 848/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के नगर परिषद न्यूटन चिखली कला में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। जिला छिंदवाड़ा के नगर परिषद न्यूटन चिखली कला में जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस योजना में देश के समस्त नागरिकों को 5 लाख रुपए तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों में सहायता राशि मिलेगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन केंद्र संचालकों के द्वारा नगर परिषद न्यूटन चिखली कला के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 3 में कैंप आयोजित कर लोगों के कार्ड बनाए गए, ताकि लोगों को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी होने पर केंद्र सरकार के द्वारा राशि प्रदान की जा सके। वार्ड नंबर 1 की आशा कार्यकर्ता परविंदर कौर और ऑनलाइन संचालक नीतीश भांडरिया ने लोगों को घर घर जाकर उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 1 न्यूटन चिखली में आयुष्मान कार्ड बना रहा हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ये कार्ड बनाए जा रहे हैं।
हमारी आशा कार्यकर्ता वार्ड नंबर 1 की परमिंदर जी, इनके सहयोग से हमने अभी तक 100 कार्ड बना चुके हैं। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो कार्ड बनाए जा रहे हैं, भविष्य में लोगों की बीमारी के इलाज के लिए इसमें जो 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। और हम जितने लोग बचे हैं उनको भी अनुरोध करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनाएं और इस योजना का लाभ लें।